विधानसभा चुनाव के ताजा रुझानों ने ये साफ कर दिया है कि इस बार राज्य की राजनीति में एक तरफा झुकाव दिखाई दे रहा है। शुरुआती दौर से आगे निकलकर अब लगभग पूरे बिहार में भाजपा, जेडीयू, लोजपा, हम का एनडीए गठबंधन मजबूत बढ़त के साथ सरकार बनाने की स्थिति में पहुंचता दिख रहा है। कुल 243 सीटों में से 208 पर बढ़त का आंकड़ा रुझानों में दिखाई पड़ा, जिसने चुनावी माहौल को और स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता इस बार किस ओर झुकाव रखते थे। दूसरी ओर आरजेडी कांग्रेस महागठबंधन बहुत मुश्किल 28 सीटों पर ही बढ़त बनाए हुए दिखा, जो इस चुनाव में जनता के मूड का संकेत देता है। इस माहौल के बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भूमिका पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। भाजपा और एनडीए के स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने बिहार में कई ताबड़तोड़ सभाएं की, रोड शोज किए और स्थानीय कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी भरी। चुनाव प्रचार के पूरे दौर में योगी आदित्यनाथ बिहार के विभिन्न जिलों में दिखाई दिए। जहां भी गए वहां उन्होंने कानून व्यवस्था, विकास, सुशासन और केंद्र राज्य के समन्वय को लेकर अपनी बात रखी है। पार्टी की रणनीति के अनुसार उन्हें उन सीटों पर भेजा गया जहां भाजपा बूस्टर की तरह प्रचार चाहती थी, ताकि स्थानीय समीकरणों के साथ एक बड़ा चेहरा पार्टी को लाभ दे सके। कुल मिलाकर उन्होंने 43 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जो इस चुनाव में भाजपा की योजना में उनकी भूमिका को दर्शाता है। इन्हीं 43 सीटों पर अब रुझान ये संकेत दे रहे हैं कि जनता ने योगी आदित्यनाथ के प्रचार का असर महसूस किया। जिन सीटों पर उन्होंने सभाएं की, उनमें से 32 सीटों पर एनडीए की मजबूत बढ़त भी दिखाई दे रही है। ये संख्या अपने आप में ये संदेश देती है कि यूपी के सीएम की लोकप्रियता और उनकी शैली बिहार में भी असर डालने में सक्षम हुई है। कई क्षेत्रों में स्थानीय उम्मीदवारों ने ये भी स्वीकार किया कि योगी का प्रभाव जमीनी स्तर पर उनके समर्थन में तब्दील हुआ। चुनाव सभा में भीड़ का उमड़ना, महिलाओं, युवाओं की उपस्थिति और उनके डेवलपमेंट मॉडल की तुलना में लोगों की दिलचस्पी, इन बातों ने भाजपा के स्थानीय नेताओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है। बिहार के कई जिलों में उनकी सभाओं को लेकर दो बातें खास देखी गई। पहली, उनकी सभाओं में कानून व्यवस्था मॉडल लगातार चर्चाओं में रहा। योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां भी भाषण दिया, उन्होंने यूपी की बदलती सड़कों, उद्योगों, महिलाओं की सुरक्षा और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का हवाला दिया। ये बातें बिहार के कई इलाकों में जनता के साथ जुड़ती दिखी। दूसरी ओर उन्होंने महागठबंधन को परिवारवाद, जंगल राज और पिछली सरकारों की नाकामियों के संदर्भ में घेरने का प्रयास किया। इस तर्क ने भाजपा कोर वोटरों के साथ साथ नए मतदाताओं में भी असर छोड़ा। वहीं इस पूरे चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव की भी सक्रियता देखी गई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने महागठबंधन के समर्थन में बिहार में सभाएं की, उम्मीदवारों के लिए अपील की और सपा के कई नेताओं को भी मैदान में उतारा। अखिलेश यादव ने लगातार दावा किया कि महागठबंधन बिहार की असल जरूरतों को समझता है और जनता बदलाव चाहेगी। हालांकि रुझानों ने यह स्पष्ट कर दिया कि इस बार बिहार में उनके प्रयासों को जनता की ओर से कोई ठोस समर्थन नहीं मिला। महागठबंधन का सीमित बढ़त पर रुक जाना अभियान में लगी पार्टियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। एनडीए की जीत के दो प्रमुख कारणों पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर है। पहला, जेडीयू और भाजपा की संयुक्त रणनीति, जो इस बार काफी संगठित दिखाई दी। दोनों पार्टियों ने आपसी तालमेल, सीट बंटवारे से लेकर रणनीति तक हर जगह एकरूपता दिखाई। दूसरा, केंद्र सरकार की योजनाओं का असर, विशेषकर गरीब और पिछड़े तबकों में प्रधानमंत्री के चेहरे के साथ योगी आदित्यनाथ जैसे राज्य स्तर के बड़े नेता का मैदान में उतरना, ये संयोजन वोटरों को प्रभावित करता दिखा। बिहार में योगी आदित्यनाथ की सभाओं में देखा गया कि युवा और महिलाएं बड़ी संख्या में पहुंची। यहाँ भी उल्लेखनीय रहा कि कई जिलों में उनकी सभाएं ऐसे क्षेत्रों में की गई जहां आरजेडी कांग्रेस परंपरागत रूप से मजबूत मानी जाती थी, लेकिन इन जगहों पर भी भाजपा जेडीयू को बढ़त मिलना ये दर्शाता है कि वोटरों के बीच इस बार हवा अलग थी। भाजपा समर्थकों का कहना था कि योगी का भाषण और उनकी छवि से उम्मीदवारों को वह अतिरिक्त समर्थन मिला जिसकी उन्हें जरूरत थी। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने भी ये माना कि उनकी उपस्थिति ने बूथ स्तर पर भी ऊर्जा आई। यूपी से आए नेताओं का प्रभाव इस चुनाव में खास चर्चाओं में रहा। सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि भाजपा के कई सांसद और मंत्री भी मैदान में उतरे, लेकिन इनमें योगी का प्रभाव सबसे ज्यादा दिखा, क्योंकि जनता यूपी के विकास मॉडल को निकट से देखना चाहती है। बिहार यूपी की भौगोलिक और सामाजिक समानताओं की वजह से उनकी बातों को अन्य बाहरी नेताओं की तुलना में ज्यादा भरोसेमंद माना गया। चुनाव प्रचार के बाद अब जब नतीजे लगभग साफ
हो चुके हैं, तो ये भी दिख रहा है कि बिहार की राजनीति का समीकरण अगले 5 सालों तक कुछ हद तक स्थिर रहेगा। एनडीए की ये बढ़त उन्हें मजबूत शासन का अवसर देगी। साथ ही भाजपा के लिए भी ये जीत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरे उत्तरी भारत में उनका राजनीतिक प्रभाव और मजबूत होगा। योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये चुनाव एक परीक्षा की तरह था। उनकी चुनावी अपील यूपी से बाहर कितनी असरदार है, अब इसका आकलन स्पष्ट रूप से सीटों के आधार पर किया जा सकता है। 43 में से 32 सीटों पर बढ़त का आंकड़ा ये दर्शाता है कि उनकी प्रचार शैली और राजनीतिक छवि बिहार में प्रभाव डालने में सफल रही। इससे ये भी संकेत मिलते हैं कि आने वाले चुनावों में, विशेषकर 2027 यूपी विधानसभा चुनाव और 2029 लोकसभा चुनाव में, भाजपा उन्हें एक और बड़े प्रचारक चेहरे के रूप में और आक्रामक तरीके से इस्तेमाल कर सकती है। वहीं महागठबंधन के लिए ये हार आत्मनिरीक्षण का मौका है, क्योंकि जनता की अपेक्षाओं और उनकी रणनीति के बीच बड़ा अंतर इस चुनाव में साफ दिखा। बिहार का ये चुनाव परिणाम न सिर्फ स्थानीय राजनीति की दिशा तय करेगा, बल्कि यूपी बिहार की संयुक्त राजनीतिक रणनीतियों पर भी असर छोड़ेगा। भाजपा के लिए संकेत है कि उत्तर भारत में उनकी पकड़ अभी भी बेहद मजबूत है और सीएम योगी आदित्यनाथ जैसे नेता इस बढ़त को और आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।